नहीं बदलने का कारण क्या है कि उन भजनों को आप गुनगुना सकें, क्योंकि वो भजन नहीं है, वो हमारे मन का भाव अपने देव अधिदेव महादेव से कहने का एक तरीका है, अपने दिल का, अपने हृदय का। और मेरी राजस्थान की जीजियों, मेरी जयपुर की बेटियों, मेरी बहनों, मेरे जीजाओं, मेरे बुजुर्ग माता पिता, याद रखना ये प्रसंग 24,000 श्लोक की ये शिवपुराण की कथा में एक एक शब्द में शिव समाया हुआ है, एक एक शब्द में। आप जितनी देर यहां बैठो उतनी देर अपने बाबा से अपने भाव को कहना। पास वाले शोर करेंगे, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, और अपना समय अपन गंवा दे तो वो जाने मत देना। जितनी देर 100 रुपये, 50 रुपये, 500 रुपये, 200 रुपये आप खर्च कर कर आए हो, ऑटो में लगाए हैं, आपने गाड़ी में लगाए हैं, 100-500 रुपये पेट्रोल डीजल में लगाए, वो व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। उसमें आपकी लगन शिव से जुड़ी होना चाहिए। एक प्रसंग आता है शिव महापुराण के प्रारंभ में देवराज नाम के ब्राह्मण का। ब्राह्मण के घर में जन्म लेने के बाद भी वो ब्राह्मण तत्व को धारण नहीं कर पाया। भूल गया था कि मैं ब्राह्मण हूं। ऐसे संसार सागर में ना जाने कितने लोग हैं जो मनुष्य की देह धारण कर लेते हैं, मानव का शरीर धारण कर लेते हैं, मनुष्य बन गए, पर मानव तत्व को भूल जाते हैं। मानव देह का स्मरण नहीं कर पाते। महाराज कितना सुंदर शिव महापुराण की कथा में तुम रुका जी चंचुला देवी को कह रहे हो, किसी मंदिर में नगाड़ा नहीं बजा सकते, मत बजा। किसी मंदिर में घंटा नहीं बजा सकते, मत बजा। किसी मंदिर में मंजीरा नहीं बजा सकते, मत बजा। किसी मंदिर में जाकर ढोल नहीं बजा सकते, नगाड़ा नहीं बजा सकते, मत बजा। पर शिव पुराण की कथा कहती है 5 ऐसे हैं जिनके चेहरे पर यदि आपके द्वारा मुस्कुराहट आ जाए तो समझ लेना कि आपकी जिंदगी नगाड़ों से, ढोल से, मंजीरे से और खुशियों से भर गई। 5 ऐसे। पहले नंबर पर है मां, दूसरे नंबर पर है पिता, तीसरे नंबर पर है बेटी, चौथे नंबर पर है बहू, और 5वें नंबर पर है शिव का भक्त। ये 5 है। आप मंदिर में नगाड़ा नहीं बजा सकते, मंदिर में जाकर आप ढोल नहीं बजा सकते, मंदिर में जाके घंटी नहीं बजा सकते, मंदिर में जाके मंजीरा नहीं बजा सकते। दुनिया की यदि सारी खुशियां आपको आपकी जिंदगी में चाहिए तो इन 5 को प्रसन्न रखने का प्रयास करो। इनके चेहरे पर स्माइल होना चाहिए। तुम्हारे घर के बुजुर्ग माँ, तुम्हारे घर के बुजुर्ग पिता, तुम्हारे घर के अंदर रहने वाली बेटी, तुम्हारे घर में आने वाली बहू, और तुम्हारे घर में आने वाला कोई शिव भक्त जिससे तुम मिलो, उसके चेहरे पर प्रसन्नता होना चाहिए। समझ लेना कि तुम्हारी जिंदगी की सारी तरक्की तुम्हारे सामने। घर में माँ की आंख में आंसू हैं तो तुम मंदिर में कितनी भी जोत लगा लो, मंदिर में कितना भी अभिषेक कर लो, कितनी भी पूजन कर लो, कितनी भी अर्चना कर लो, सुख नहीं मिल सकता। घर के अंदर पिता की आंख में आंसू है तो सुख नहीं मिल सकता। घर की बेटी अगर तुम्हारे लिए रो रही है, घर की बेटी की आंख में अश्रु है तो तुम सुखी नहीं रह सकते। और याद रखना, घर में आने वाली बहू की आंख में यदि आंसू हैं तो तुम खुशी नहीं रह सकते। और कोई शिव भक्त तुम्हारे सामने अपने दुखड़े को कहकर रोए। वैसे तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि किसी भी शिव भक्त को कभी किसी के दरवाजे पर जाकर अपना दुखड़ा नहीं कहना चाहिए। क्यों?
कभी किसी शिव भक्त को अपना दुखड़ा कभी किसी के सामने जाकर नहीं कहना चाहिए। जो शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ाते हैं, जो शिव जी की आराधना करते हैं, जो शिव की साधना करते हैं, जो शंकर की भक्ति में डूबे रहते हैं, जिन्होंने शिव महापुराण की कथा पर अटूट भरोसा कर लिया, विश्वास कर लिया, दृढ़ता कर ली, जैसे आप सब लाखों की संख्या में आए हो कथा को श्रवण करने के लिए, आपके अंदर विश्वास है, मैं अगर कथा सुनूंगी 7 दिन पंडाल में बैठकर कथा का तत्व ग्रहण करूंगी और वहां की मिट्टी को अपने हृदय से लगाऊंगी, निश्चित है 3 महीने में मेरा बाबा मेरी झोली भरेगा। यदि तुम्हारे भीतर दृढ़ता है, यदि तुम्हारे भीतर भरोसा है, यदि तुम्हारे भीतर शिव के मंत्र का, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का, ओम नमः शिवाय का, नमः शिवाय का, महामृत्युंजय मंत्र का, शंकर के नाम का यदि भरोसा दृढ़ है, तुम्हारे अंदर विश्वास है, तो यह मानकर चलना कि तुम्हारे को शिव की कृपा अपने आप होना प्रारंभ हो जाए। एक पत्र है, अच्छा है, पहले पत्र की शुरुआत हो रही है।